नमस्कार, मैं पूजा शर्मा अपने श्री महत्व चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कुंडली डिस्कशन करेंगे, जानेंगे कि हम लाल किताब की प्रेडिक्शन किस तरह से करते हैं। तो आज यही रहेगा। तो चलते हैं कैसे हम कुंडली की प्रेडिक्शन करें, कैसे हम रूल्स, क्योंकि लाल किताब मेनली रूल्स पे ही बेस्ड है, जिसमें इतने सारे रूल्स हैं। अगर वो सही लगा लिए आपने तो लाल किताब आप सीख गए। तो आज हम करते हैं कोई किसी भी कुंडली की प्रेडिक्शन। जैसे ये कुंडली है तो सबसे पहले हमें ये प्लैनेट्स देखने होंगे, कौन सा प्लैनेट कहाँ अच्छा है कहाँ खराब है। अब सन एंड मार्स फर्स्ट हाउस में बहुत अच्छे रहते हैं। तो क्योंकि सन एंड मार्स का पक्का घर है, तो हमें पहले घर को अगर देखना है, मार्स को देखना है, मार्स कैसा है कि नहीं, तो हमें जो उसके पक्के घर 1, 3, 8 देखने होते हैं। तो उसमें अच्छा राहु है, जुपिटर है, जुपिटर उसका फ्रेंड है मार्स का। राहु अच्छा फल देता है तीसरे घर में। और सैटर्न 8th हाउस में है। 8th हाउस जो है मंगल और शनि का पक्का घर होता है। तो ठीक है, क्योंकि मंगल के मेनली दुश्मन कौन होते हैं? बुध और केतु। तो मंगल ठीक है इस चार्ट में, और सन भी अच्छा है। और हम बात करेंगे सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस में मून मरकरी है। मून मरकरी जो है सेकंड हाउस में बहुत अच्छा है। मरकरी दूसरे और चौथे घर में होता है, राजयोग कारक होता है। दूसरे घर में मून उच्च का हो जाता है। थोड़ा सा कंफ्यूजन इनको कुछ कुछ चीजों को लेके रहता होगा। अब थर्ड हाउस की बात करेंगे। थर्ड हाउस में राहु बहुत अच्छा फल देता है, क्योंकि ये मंगल का घर है, कंट्रोल्ड रहता है। और राहु को चेक करने के लिए हमें बुध को भी देखना होता है। बुध अच्छा है इस कुंडली में। अब बात करेंगे हम अब इसमें 8th हाउस में सैटर्न है। सैटर्न ठीक फल देता है, 8th हाउस में ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। अगर पर्सन मकान बनवा ले तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। लेकिन वो सैटर्न दूसरी जैसे 8वें घर से दूसरे घर में दृष्टि जाती है, तो वो मून को देखेगा तो वो खराब करेगा, और मरकरी के संग अच्छा रिजल्ट देगा। और 8वीं दृष्टि जो है उस पे भी जाती है। वीनस 8वें की 12वें घर पे जाती है, तो शनि जुपिटर को, सॉरी, वीनस को देखेगा तो अच्छा रिजल्ट होगा। अब 9th हाउस में केतु बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। केतु को चेक करने के लिए हमें जुपिटर को चेक करना होता है, जुपिटर कैसा है। जुपिटर जो है राहु के साथ है, तो वो वीक हो रहा है। कहते हैं कि चुप रहता है, मतलब राहु के साथ अगर चुप जुपिटर होगा तो वो कुछ ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता है। तो और 12वें घर में जो है वीनस उच्च का होता है, लेकिन वो जुपिटर और राहु का पक्का घर है, तो वैसे ठीक है, लेकिन ज्यादा अच्छा रिजल्ट शायद ना मिल पाए। तो अब जैसे ये हमने देख लिया, और फिर हम ये देखेंगे रनिंग ईयर कौन सा चल रहा है। तो रनिंग ईयर इनका जो है 50th है। और फिर हम उसके हिसाब से हम दशा निकालते हैं। दशा मतलब जो दशा चल रही होती है उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स आते हैं, वही हमारी लाइफ में चल रहा होता है। तो अगर हम नॉर्मल दशा की बात करें तो केतु 50वां साल है, तो केतु की चल रही है, उसके बाद जुपिटर की शुरू हो जाएगी। केतु ठीक है कुंडली में, तो ये अच्छे ही गए होंगे इनके लास्ट 3 ईयर। और हम जो वैसी दशा की अगर हम बात करें तो उस हिसाब से इनकी शनि की दशा शुरू हो चुकी है, क्योंकि 35 साल चक्कर में जो बताई गई है 35 साल तक जैसे चलेगी। 36-37 में सन की चलेगी। जो पहले आता है सन मार्च में से, तो सन पहले आता है। फिर 2 साल सूर्य की, फिर 1 साल चंद्र की, फिर 3 साल वीनस की। इस तरह से ये 50th ईयर चल रहा है। तो इस टाइम सैटर्न की दशा शुरू हो चुकी है। अब हमें सैटर्न चेक करना होगा कैसा है कुंडली में। सैटर्न ठीक है, उसके जो पक्के घर में कोई भी उसका दुश्मन नहीं है, तो सैटर्न से रिलेटेड इनके घर में कुछ कुछ चीजें होती रहेंगी। थोड़े से सैटर्न को लेके प्रिकॉशन लेंगे तो ये दशा इनकी बहुत अच्छी जाएगी।
अब हम जाएंगे वर्ष कुंडली पे। तो वर्ष कुंडली में हम देखेंगे कि मतलब मून एंड मरकरी जो है फर्स्ट हाउस में आए हुए हैं, तो और मार्स एंड सन वो फोर्थ में है, और जुपिटर राहु एट्थ में है। तो इस केस में ये हो सकता है क्योंकि मार्स वीक हो रहा है, चौथे घर में मंगल वीक है, हो जाता है, नीच का हो जाता है, और उसी के घर में मरकरी बैठा हुआ है। तो इस वजह से थोड़ा सा मंगल खराब हो रहा है, तो हेल्थ इश्यूज इन्हें आ सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं। और वैसे हम इसे परिवर्तन भी कह देंगे, मतलब धन इनके यहाँ काफी आएगा क्योंकि मून के घर में मार्स है, मार्स के घर में मून है, इस साल धन अच्छा आएगा। और इनके जो है, अब केतु दूसरे घर में आया होता है, तरक्की और तब्दीली बोला जाता है, या तो ये घर चेंज करेंगे या इनकी जॉब में कुछ चेंजेस होंगे, और कोई नई एजुकेशन भी ये शुरू कर सकते हैं। तो बस ये जो राहु है वो 8th हाउस में आया हुआ है, तो घर कुछ ना कुछ सडन कुछ भी हो सकता है, मतलब प्रॉब्लम आ सकती है कोई भी। वीनस 9th हाउस में है, तो वीनस 9th हाउस में अच्छा नहीं है, जुपिटर वीक हो जाता है। तो और जुपिटर 8th हाउस में ठीक ठीक होता है, वैसे भी राहु के साथ है तो वो खराब ही हो रहा है, तो जुपिटर भी वीक ही है। तो जुपिटर से रिलेटेड इनको कुछ दान करने होंगे। और शनि जो है कुंडली में ठीक है, राहु सॉरी 11th हाउस का शनि है, अच्छा है। अगर पर्सन जो है नॉन वेज वगैरह ना ले तो ये शनि अच्छा फल दे जाएगा। तो हम इसमें हमें टक्कर भी देखनी होती है, धोखे के ग्रह भी देखने होते हैं, ये सारी चीजें हमें देखनी होती हैं। तो जैसे इसमें जब शनि की दशा अब जब शुरू होगी, तो शनि जो है जुपिटर राहु को भी हिट करेगा, और सन मार्स को भी हिट करेगा। तो फिर हमें हिट से थोड़ा बचाव भी करना होगा। सन मार्स कौन हो गए? हमारे भाई, पिता, और सन हमें भी रिप्रेजेंट करता है, जुपिटर हमारे पिता हो गए। तो मतलब इस तरह से हमें देखना होगा, तो इनकी हिट मतलब रहेगी सेटन, जब भी जैसे अब ये सेटन का टाइम है तो वो फुली एक्टिवेट रहेगा, तो वो अपना पूरा काम करता रहेगा। तो यही इसी तरह से हम कुंडली देखते हैं। अब ये मंथ कुंडली है, यानी इस टाइम जो है वो जुलाई चल रहा है, तो ये मंथ कुंडली है, तो उसके अकॉर्डिंग हम और देख सकते हैं कि मतलब प्लैनेटरी पोजीशन क्या है। अब मून मरकरी है आया हुआ है 6 में, अब सैटर्न आया है इसमें, पर राहु जो है फर्स्ट हाउस में आएगा तो थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो वो ये सब तो आपको प्रिडिक्शन तो आती होंगी, मेनली मैं ये देखने का तरीका बता रही हूँ कि किस तरह से हमें कुंडली देखनी होती है। सन मार्स जो है फर्स्ट 9th हाउस में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, और उनकी जो रूट्स है, मतलब सन, बस ये हो जाएगा सन थोड़ा वीक हो जाएगा, क्योंकि जहां राहु पहले घर में होगा, सन जिस घर में होगा वहां पे थोड़ी सी दिक्कतें पैदा करेगा। तो इस तरह से हम प्रिडिक्शन करेंगे, थोड़ी कुछ हम प्रिकॉशंस भी देंगे, क्योंकि मून 6th हाउस में है तो हम पानी का दान नहीं करेंगे। इस तरह से हम कुछ कुछ प्रिकॉशन करेंगे। अब जैसे इस कुंडली में हम देखेंगे सन एंड मार्स बस केंद्र में है, और ज्यादातर प्लैनेट सोए हुए हैं, क्योंकि 2nd हाउस की दृष्टि 6th पे जाती है, कोई प्लैनेट नहीं है, और 3rd की जो है 11th पे जाती है, कोई प्लैनेट नहीं है, बस ये है 9th में प्लैनेट है। तो इस तरह से हम कुंडली देखेंगे, फिर हम 36 साल चक्कर लगाएंगे कि कौन सा घर एक्टिवेट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम प्रिडिक्शन, जो हाउस एक्टिवेट हो रहा होगा उसी के रिलेटेड रिजल्ट्स आएंगे। तो इसी तरह से हम कुंडली की प्रिडिक्शन करते हैं, और जो दशा मेनली चल रही होती है उसी से रिलेटेड रिजल्ट आते हैं। तो यही है मतलब कुंडली देखने का तरीका। तो आप भी इसी तरह से देखिएगा, बहुत इजी तरीके से मैंने बताया है। और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। नमस्कार।